प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आरएसपी की विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प हमारा लक्ष्य हरित इस्पात निर्माण। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्वच्छता प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार। और सेल आरएसपी में विद्युत सुरक्षा और भारतीय विद्युत नियमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी की विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए दुनिया के एकजुट होने के साथ ही सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। नवाचार और जिम्मेदारी की विरासत के साथ आरएसपी औद्योगिक विकास और पारिस्थितिकी लक्षण के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाते हुए पर्यावरण के अनुकूल इस्पात निर्माण में मानक स्थापित करना जारी रखता है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने से लेकर पानी के संरक्षण और हरियाली की छतरी फैलाने तक आरएसपी इस बात का उदाहरण है कि कैसे भारी उद्योग प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट ने अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को न्यूनतम करने, प्रदूषण को कम करने और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए कई अभिनव उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है। ये पहल न केवल हरित भविष्य में योगदान देती है बल्कि पर्यावरण अनुपालन के उच्चतम मानकों को भी सुनिश्चित करती है। आरएसपी में लगातार जल संरक्षण प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में विशिष्ट जल खपत में उल्लेखनीय कमी आई है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD परियोजना के तहत ट्रीटमेंट सिस्टम 1 के सफल चालू होने से तरकेरा पंप हाउस से ताजे पानी की निकासी में उल्लेखनीय कमी आई है। 2024-25 में पानी की विशिष्ट जल खपत 2.98 MTCS के अब तक के सबसे निचले स्तर पर थी। ट्रीटमेंट सिस्टम 2 के लिए ऑर्डर दिया गया है जिसे अगले 18 महीनों में लागू करने की योजना है, जिससे आरएसपी में और भी अधिक जल दक्षता का मार्ग प्रशस्त होगा। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और संधारणीय संचालन को बढ़ाने के लिए सेंटर कूलन से अपशिष्ट ऊष्मा को कैप्चर करने और इसे उत्पादन प्रक्रिया में वापस लाने के लिए आरएसपी में सेंटर प्लांट SP3 और 2 में अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इस पहल से कोक बीज की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है। SP3 में सेंटर के प्रति टन लगभग 4 किलोग्राम, SP2 और 2 किलोग्राम प्रति टन, जिसमें संसाधन संरक्षण और कार्बन फुटप्रिंट में कमी दोनों में योगदान मिला है। कार्बन तीव्रता निगरानी में सटीकता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आरएसपी के ERP-SP के माध्यम से एकीकृत कार्बन तीव्रता आकलन प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई है। इस डिजिटल प्रणाली ने डेटा सत्यापन को काफ़ी मजबूत किया है और मूल्यांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जो आरएसपी की जलवायु सचेतन परिचालन रणनीति में एक बड़ा कदम है। निरंतर सुधार के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए विभिन्न पर्यावरण मापदंडों की नियमित निगरानी, नमूनाकरण और विश्लेषण भी किया जा रहा है। निगरानी स्टेशनों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उड़ीसा सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार के सर्वर से जोड़ा गया है। परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए निवारक कार्यवाही की जाती है। आरएसपी की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा कुशल प्रक्रियाओं को अपनाने के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है। आरएसपी ने विभिन्न विशिष्ट पर्यावरणीय मापदंडों के महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए हैं, जिसमें CO2 उत्सर्जन में 2.53% की कमी और विशिष्ट जल खपत में 2.98% की कमी शामिल है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। आरएसपी को अपने अनुकरणीय पर्यावरणीय प्रथाओं के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, जिसमें 5 स्टार श्रेणी में कलिंगा पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार, ग्रीन टेक PCWR उत्कृष्टता पुरस्कार और प्लेटिनियम श्रेणी में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल फाउंडेशन ZEF ग्लोबल एनवायरमेंट अवार्ड 2024 जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जित किए हैं। ये सम्मान आरएसपी की अपनी संचालन में स्थिरता, संसाधन दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
इसके अलावा आरएसपी के व्यापक नवीनीकरण प्रयास किए गए हैं। अब तक अपने परिसर में और अब उसके आसपास 52 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें जैव विविधता में वृद्धि हुई है और वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस्पात नगरी राउरकेला का हरा भरा और स्वच्छ पर्यावरण धरती माता के प्रति आरएसपी की प्रतिबद्धता का एक स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 3 जून 2025 को कार्यपालक निर्देशक वर्ग सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री विश्वरंजन पलई ने प्लांट के कई मुख्य महाप्रबंधकों, विभागाध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए। स्लोगन लेखन, पेंटिंग और वेस्ट टू वेल्थ क्राफ्ट मेकिंग प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सातवां पुरस्कार जीतने वाले कुल 12 कर्मचारियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया। श्री पलाई ने विजेताओं को बधाई दी और स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भविष्य के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भागीदारी के प्रति प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी से स्वास्थ्य, स्वच्छ और सुंदर भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता की संस्कृति को अपनाने का आग्रह किया। नारा लेखन प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सातवां पुरस्कार विजेता क्रमशः CNIT के श्री सोनू कुमार राम, INA के श्री ज्योति शंकर पंडा, HR के सुश्री पुष्पा सिंह और न्यू प्लेट मिल विभाग की सुश्री निवेदिता बेहरा रही। चित्रकला प्रतियोगिता में SMS 2 के श्री अरत कुमार माझी, कोको 1 के श्री दीपक कुमार डे, PP एवं C के श्री रवि नारायण पंडा और पाइप प्लांट ERW के श्री बादल कुमार कर ने योग्यता के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सातवां पुरस्कार प्राप्त किए। वेस्ट टू वेल्थ क्राफ्ट मेकिंग प्रतियोगिता के प्रथम 4 स्थान प्राप्त करने वाले में क्रमशः न्यू प्लेट मिल के श्री जितेंद्र महांती, न्यू प्लेट मिल की सुश्री ममता पात्र, HR के श्री B किरण कुमार तथा CNIT के शुभश्री सतपति रही। इस अवसर पर प्रतियोगिताओं के निर्णायकों को भी सम्मानित किया गया। उप महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मुकेश किशोर करण ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सहायक प्रबंधक मानव संसाधन सुश्री दिव्या साहू ने मानव संसाधन विभाग के श्री सुवीर कुमार सिंह और श्री B किरण कुमार के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में हाल ही में विद्युत सुरक्षा और भारतीय विद्युत नियमों पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के विभिन्न विभागों के कुल 19 कर्मचारियों ने भाग लिया। विद्युत रखरखाव, सुरक्षा जागरूकता, भारतीय विद्युत नियमों की मूल बातें, विद्युत उपकरणों की वैधानिक निरीक्षण प्रक्रिया, विद्युत दुर्घटनाओं के मामले में प्राथमिक उपचार, विद्युत शटडाउन, जलने का उपचार, विद्युत सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा पर उनका प्रभाव, टेस्ट लैंप, वोल्ट मीटर का उपयोग, उनकी सुरक्षा आदि पर जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक CPTI श्री JC पात्र ने कनिष्क इंजीनियर CPTI श्री BK पात्र के सहयोग से किया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।